सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसितां हमारा। दोस्तों, हमारे मुल्क को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो गए। आज हम 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज के दिन हम अपने शहीदों को याद करते हैं और हम उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, अपने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानियां दी, क्योंकि वो अपनी नस्लों को गुलाम नहीं देखना चाहते थे। आज हम उनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज़ाद फिजा में हम जी रहे हैं। आज़ादी से पहले हम बरतानिया हुकूमत यानी अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और अंग्रेज हुक्मरां हम हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम करते थे। मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ और भारत से बरतानवी हुकूमत का खात्मा हुआ। दोस्तों, ये अंग्रेज आज हम जिनको बड़ी इज्जत देते हैं, उन्हीं की नस्लें जो सफेद चमड़ी और काला दिल रखने वाले ये हमारे मुल्क में तिजारत के बहाने दाखिल हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और धीरे धीरे हम हिंदुस्तानियों को अपने जाल में फंसा लिया और हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना लिया। इस तरह हम 300 से 350 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। फिर कुछ मतवाले उठे जिन्हें गुलामी मंजूर नहीं थी, आज़ादी के लिए जद्दोजहद और कोशिश करने लगे, जो अपनी आने वाली नस्लों को गुलाम नहीं देखना चाहते थे। दोस्तों, कुछ गुमनाम क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में मैं बताता चलूं, जिनमें नाना राव पेशवा, जिन्होंने सीधा अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नैनावती नाना राव पेशवा था, जिन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था। दूसरा नाम है अजीजन बाई, कानपुर के रहने वाली थी, जो अंग्रेजों की खुफिया महकमे की जानकारी रखती थी। अंग्रेजों के सारे महकमे के बारे में वो जानती थी। इस तरह वो क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की जानकारी देकर फायदा पहुंचाती थी। बाद में जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने अजीजन बाई को तोप की नाल से बांधकर उड़ा दिया। अजीमुल्ला खान, जो पेशवा के निजी सचिव थे, जिनको अंग्रेजी की काफी जानकारी थी, जयदेव कपूर पटकापुर कानपुर के रहने वाले थे, उनको बम बनाने की पूरी जानकारी थी। क्रांतिकारियों को बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। चंद्रशेखर आजाद से लेकर सभी क्रांतिकारियों के साथ उनका मिलना जुलना था। बाद में जेल चले गए। जब देश आजाद हुआ तो उनको रिहा किया गया। शिव वर्मा भगत सिंह के मित्र थे। तात्या टोपे नाना राव पेशवा के सेनापति थे, जिनको अंग्रेज कभी गिरफ्तार नहीं कर पाए। उन लोगों को भुलाया नहीं जा सकता। जंग आजादी में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। और कुछ फ्रीडम फाइटर और क्रांतिकारी जिनकी वजह से हम आजादी की सांस ले रहे हैं, शेर मैसूर, टीपू सुल्तान, जिन्हें रॉकेट मैन कहा जाता था, मोहम्मद अली जौहर, चंद्रशेखर आजाद, वीर अब्दुल हमीद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी, भगत सिंह, जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तात्या टोपे, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा, बहादुर शाह जफर, राजा राम मोहन राय, जयप्रकाश नारायण, ये थे हमारे रियल हीरो। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तो हमारे रहनुमाओं ने सोचा, एक ऐसा झंडा होना चाहिए देश का जिसके नीचे सारे हिंदुस्तानी जमा हों।
उसके लिए एक बैठक हुई। उससे पहले तिरंगा में अशोक चक्र की जगह चरखा हुआ था। सुरैया तैयब जी ने अपने पति तैयब जी को एक कागज के टुकड़े पर तिरंगा बनाया और उसमें चरखा की जगह अशोक चक्र बनाया और तैयब जी ने उस कागज के टुकड़े को पेश किया और सभी लोगों की इत्तेफाक से उसे तिरंगे को अपनाया, झंडा मान लिया गया उस तिरंगे को। तिरंगा को सबसे पहले सन 1906 में बनाया गया था। उसके बाद सन 1907 में तिरंगे में कुल 3 रंग होते हैं। तिरंगे के अंदर जो अशोक चक्र है उसमें कुल 24 तीली होती हैं। अशोक चक्र की स्थापना सुरैया तैयब जी ने किया था। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो बलिदान, ताकत और एकता का प्रतीक है। उसके बाद सफेद रंग होता है जो अमन, शांति, ईमानदारी और ज्ञान का प्रतीक है। और सबसे नीचे हरा रंग है जो हरियाली, खुशहाली, तरक्की और विश्वास का प्रतीक है। दोस्तों, हमारा झंडा हमें सिखाता है एक साथ रहने के लिए और अपने मुल्क को ताकतवर और खुशहाल बनाने के लिए, अमन और शांति के साथ जिंदगी गुजारने के लिए। जो लोग जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनकी ये सोच थी कि हम अपने मुल्क को आज़ाद कराएं और आज़ादी के बाद हमारा मुल्क एक ऐसी क्यारी के मानिंद हो जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हों, लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, यानी एक ऐसा मुल्क हो जिसमें हर समाज के लोग बिला तफरीक रहते हों, बिला तफरीक, बिना भेदभाव के रहें और जिंदगी गुजारें। हमें ये दिन एक साथ रहने की ताकत बताता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम हिंदुस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए कोशिश करें। दोस्तों, आइए हम अहद करें अपने इस मुल्क हिंदुस्तान को खुशहाल और बेहतर बनाने के लिए जो भी होगा हम करेंगे। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरज़ूए शहादत करेगा कौन, और नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन। दुआ गो आपका अपना अरशद फरीदी, जिला पंचायत मंगरावा रायपुर। जय हिंद।